क्या कहना चाहेंगे अभिषेक जी, जो कार्य तमाम विपक्ष ने करना चाहिए वो बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती लगातार करने लग रही हैं। आकाश आनंद की पुनः ज्वाइनिंग दी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर उनको बनाया है और तमाम मुद्दों पर बहन जी बहुत बढ़ चढ़कर बात कर रही हैं। जिन मुद्दों को लोग भुलाने की बात कर रहे हैं, बहन जी उनको दोबारा से ज्वलित करने की बात कर रही हैं। आप जो स्क्रीन पर देख पाएंगे, लखनऊ में आगरा एक्सप्रेसवे पे जो बस टकराई है उसको बहन जी भूलने नहीं दे रही हैं। हाथरस कांड को नहीं भूलने दे रही हैं। तमाम मुद्दों पे बात कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर सतनामी समाज के ऊपर जो एट्रोसिटी हुई, नीट पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात कर रही हैं, जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों पर बात कर रही हैं, अग्निकांड जैसे मुद्दों पर बात कर रही हैं, राष्ट्रपति अभिभाषण, सेंगोल नेता प्रतिपक्ष, इन सभी मुद्दों पर बात कर रही हैं। तो क्या लग रहा है कि बहन जी इस वक्त पुनः अपने रुद्र रूप में आ चुके हैं? रुद्र रूप में इसलिए बोल रहा हूँ कि बहन जी बड़ी फायर ब्रांड नेता है, क्योंकि बहन जी को मान्यवर काशीराम साहब के ने एक ही भाषण देखा था और उन्होंने कहा था कि आप ही आके इसको संभालिए, आप ही इसको नेतृत्व कर सकती हैं बहुजन समाज का। तो क्या लगता है कि बहन जी अपने पुराने रूप में आ चुकी हैं वापस? देखिए, बहन जी हमेशा से सकारात्मक राजनीति की है और हालांकि जितना उन्होंने काम किया है, आज तक रिकॉर्ड है कि किसी भी सरकार ने जनहित के मामले में और अस्थाई काम बहन जी के बराबर नहीं किया है। लेकिन बहन जी इसके बावजूद भी सत्ता से बाहर हैं, तो बहन जी पे ये बात बहुत सूट करती है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। ये बात माननीय बहन जी के जो राजनीतिक जीवन है उस पे बहुत सूट करती है। कैसे? माननीय बहन जी के शासनकाल में जो SC/ST समुदाय है उसको रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिला, लेकिन वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन पाने के बाद भी वो समुदाय अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने में असफल रहा और बहन जी ने बिना कोई धरना प्रदर्शन किए, बिना कोई यात्रा किए, बिना कोई डिमांड किए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड थी उसको अपनी सरकार के होते हुए अपने विवेक से उसको पूरा कर दिया। तो इसलिए दलित समुदाय जो है, जिसके बारे में कहा गया है, महापुरुषों ने बताया है कि या खाए बौरात है या पाए बौराए। तो जब उसको इतना स्टेटस मिल गया, सम्मान मिलने लगा शासन प्रशासन में, तो वो उसके दिमाग की हालत जो है वो खराब होने लगी। और इसलिए जैसे आप एक कहावत सुनते होंगे कि एक बार भगवान शंकर से किसी ने वरदान मांगा कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। तो उन्होंने जो है उसको वरदान दे दिया। तो जब वरदान मिल गया उसको, तो वो सबसे पहले उस वरदान की टेस्टिंग करने के लिए वो भगवान शंकर के ऊपर ही हाथ रखने के लिए दौड़ पड़ा। तो यही कहानी जो है दलित समुदाय ने खास करके बहुजन समाज पार्टी के साथ की है। खास करके जो नौकरियों में लोग हैं उनको रिजर्वेशन इन प्रमोशन इस देश में आज तक के इतिहास में किसी भी राज्य की सरकारों ने नहीं दिया, केंद्र की सरकार ने नहीं दिया। अगर किसी ने दिया तो वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 के बीच में जो कार्यकाल था उसमें दिया। लेकिन जो कर्मचारी प्रमोट हुए, जिन कर्मचारियों को नौकरी दिया, उन कर्मचारियों ने बहन जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बजाय, उसको और मजबूत करने की बजाय उनकी आलोचना करना शुरू कर दिया, खास करके ब्राह्मणवादी मीडिया या ब्राह्मणवादी कॉन्स्पिरेसी के। तो ये कारण है कि अच्छा काम करके भी बहन जी क्या है, सत्ता से बाहर हो गई। लेकिन बहन जी ने कभी भी, देखिए एक बहुत बड़ी भ्रांति है खास करके दलित समुदाय के ऊपर। दलित समुदाय के जो बौद्धिक तबका है ये बौद्धिक रूप से बहुत कमजोर है और ये अपनी मूल समस्याओं को जानने समझने की बजाय ये दूसरों के विचारों पे ज्यादा आश्रित रहता है। यही कारण है कि माननीय बहन जी ने जो भी काम किया उस काम को वो सही मायने में समझ नहीं पाया और उसका नतीजा हुआ कि माननीय बहन जी की सरकार चली गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जो दलित समुदाय है, अब उसको अगर मजबूत होना है तो बाबा साहब की जो बात है कि यूनाइट अंडर वन लीडर, वन ऑर्गेनाइजेशन एंड वन प्रोग्राम, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले उसको जो है अपने तन मन धन का योगदान करना पड़ेगा, तभी फिर से वो सत्ता में आ सकता है। तभी जो इस देश में इनजस्टिस हो रही है, जिसकी आवाज बार बार बहन जी उठाती रहती है, और आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है
जो अपने विचारों से समझौता नहीं करती है। आपको पता है कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसको कैसे चलाना है, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। जी। और जिस देश के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, वो बहुजन समाज पार्टी उस विचारधारा के आधार पे ही जी। सरकार, केंद्र सरकार में कोई भी पार्टी हो, वो अपनी नीतियों को तय करती है। जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, उस पे बहुजन समाज पार्टी अपने विचारधारा के अनुसार उस पे निर्णय लेती है। लेकिन जातिवादी मीडिया और जो बहुजन समाज के जो विभीषण टाइप के इंटेलेक्चुअल हैं, वो क्या करते हैं, बहन जी के इस डिसीजन को हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे बहन जी ने जो 370 के ऊपर जो है, आर्टिकल 370 के ऊपर जो स्टैंड लिया, वो स्टैंड बाबा साहब के विचारों के तहत लिया। लेकिन जितने भी जो खास करके दलित समाज में जो बौद्धिक अपने को मानते हैं, उन्होंने इसका गलत प्रचार किया, दुष्प्रचार किया, और जिसका बहुजन समाज पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। तो कहने का मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी अपने विचार के तहत, अपने महापुरुषों के जो विचार हैं उनके तहत राष्ट्रीय मुद्दों को, स्थानीय मुद्दों को हमेशा उठाती रही है। लेकिन चूंकि नासमझ लोग, खास करके दलित समाज में, अपने न इतिहास को जानते हैं, न अपने महापुरुषों के विचार को जानते हैं, उनको जो है वो जातिवादी लोगों की किताब पढ़ के, जातिवादी लोगों के माइंडसेट के अनुसार जो है अपने विचार को बनाते रहते हैं। इसलिए अपने महापुरुषों के रास्ते पे चलने वाली बहन जी, खासकर बहुजन महापुरुषों के रास्ते पे, विचारों पे चलने वाली बहन जी की बातों को वो समझ नहीं पाते हैं, इसलिए वो उसको गलत तरीके से समाज में पेश करते हैं। और बहन जी ने कभी भी, चाहे स्थानीय मुद्दा हो, अब देखिए बस टकराने का मुद्दा है, चाहे वो स्टैम्पीड का मुद्दा है, हाथरस में जिस तरह से ढोंगी बाबा ने जो है इतने लोगों की जान ली, उनके प्रोग्राम में इतने लोगों की जान गई, चाहे वो एट्रोसिटी का मुद्दा है जो छत्तीसगढ़ में है। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है कि जिसको वो हमेशा अपने विचारधारा के अनुसार उसको उठाती नहीं। आपने देखा कि रोहित वेमुला के केस में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। यहाँ लोकसभा, राज्यसभा जाने के लिए लोग कितना तिकड़म लगाते हैं, क्या क्या अर्पित करते हैं ऐसे नेताओं के चरणों में। लेकिन बहन जी ने रोहित वेमुला जैसे एक छात्र की संस्थानिक हत्या के ऊपर जो है चर्चा न हो पाने के कारण अपना इस्तीफा राज्यसभा से दे दिया, उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाया। लेकिन चूंकि हमारी जानकारी या बहुजन जो विचारक हैं, बहुजन जो अपने को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, वो उनकी जानकारी इतनी कमजोर है अपने आंदोलन को लेके, अपने समाज को लेके, कि वो अपने नेता के जो डिसीजन है उसको कभी भी सही समय पे समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जनता को अपने नेता के खिलाफ भड़काते रहते हैं। लेकिन नेता जो है वो अपने रास्ते से कभी भी 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी डगमगाती नहीं है। तो ये आप बात, इतने सारे जो एग्जाम्पल थे, अभी आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के जो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनकी हत्या हो गई। अभी बहन जी वहां भी जाके उन्होंने सीबीआई की मांग की है। तो कहने का मतलब है कि कोई ऐसा इशू जो पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखता है, उस पे बहन जी कभी भी चूकती नहीं है। लेकिन चूंकि बहन जी की जो बातों को जो बेनिफिशरीज लोग हैं, क्योंकि वो अभी मूक हैं, वो अपने उस स्पिरिट के साथ जनता तक नहीं ले जा पाते हैं, इसलिए बहन जी की बातें जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं। और उसका नतीजा होता है कि बहन जी या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ लोग तमाम तरीके की जो है प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, और जिसका जनता जो है बड़े पैमाने पे शिकार होती है। और बहन जी ने हमेशा जनहित के मुद्दों को तरजीह दी है, उसको हमेशा सही प्लेटफॉर्म पे हमेशा उठाया है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर रही हो, चाहे पार्लियामेंट के बाहर रही हो। जी, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको
ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। आप किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहू जी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, E.V. रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।